हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उक्त विचार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने बीती रात टिकट वितरण के बाद आज अपने होडल स्थित कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यक्त किए। चौधरी उदय भान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जबकि कुरुक्षेत्र की सीट गठबंधन की आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के खाते में गई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही गुरुग्राम सीट पर भी उम्मीदवार का फैसला पार्टी आलाक मान करके इसकी घोषणा करेगी। चौधरी उदय भान ने कहा कि आज जनता पूरी तरह से भाजपा पार्टी से परेशान है। भाजपा पार्टी द्वारा किसानों, गरीबों, आम नागरिकों, व्यापारियों का शोषण करने का कार्य किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी द्वारा लोकसभा के 8 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इन सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से भारी मतों से जीतेगी। चौधरी उदय भान ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से सभी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने की अपील करते हुए कहा कि वे अभी से चुनाव में जुट जाएं और कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी मतों से जीत दर्ज करके उनको लोकसभा भेजने का कार्य करें। जानिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने क्या कहा। चौधरी उदय भान जी, कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा में जो 8 टिकटें दी गई हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सोच समझ के बहुत मजबूत प्रत्याशी हमने उतारे हैं और ये 8 प्रत्याशी उतारे हैं, अभी 1 बच रहा है और 10वीं सीट आम आदमी पार्टी की है। मैं समझता हूँ लगभग हम सब के सब सीटें जीतेंगे हरियाणा में। तो ये जो करनाल की सीट है, विपक्षी जो आपके दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हुड्डा साहब ने थाली में परोस करके सीएम खट्टर को दे दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विपक्ष को पूछ के थोड़ी हमें को टिकट देनी है, पता चल जाएगा जब चुनाव में उतरेंगे। मजबूत साथी है, NSUI का अध्यक्ष रहा है, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है प्रदेश का, पूरी उसकी टीम है वहाँ पर। तो पार्टी सोच समझ के उतारती है, सारे समीकरण देख करके उठा करके तब उतारती है। विपक्ष ने कह दिया तो हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है, जीतेगा। गुड़गांव की सीट पे अभी पेच फंसा हुआ है, गुड़गांव की सीट कब तक क्लियर हो जाएगी? गुड़गांव की भी होगी, 8 हो गई तो 1 बच रही है, ये भी 1 आध दिन हो जाएगी। फरीदाबाद लोकसभा सीट से महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिली है। कृष्ण पाल गुर्जर जो कि 2 बार यहाँ से जीते हैं लाखों वोटों से, इस पे आपको क्या लग रहा है फरीदाबाद सीट से? अब लाखों वोटों से कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पे जो आपका गृह क्षेत्र है पलवल जिला, यहाँ से आपको क्या लगता है? उनको पिछली बार होडल विधानसभा से 60,000 की बढ़त मिली थी कांग्रेस, उसको बीजेपी प्रत्याशी को, और पलवल से 80,000 की बढ़त मिली थी। अब क्या लगता है आपको? नहीं, 60 नहीं, यहाँ पर 32,000 की बढ़त थी और इस बार 32,000 से कांग्रेस बढ़त लेगी। पलवल का आपको क्या लगता है? पलवल में क्या पूरे 9 के 9 विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी। क्या आपको लगता है हरियाणा में 10 सीट हैं, 10 सीटों में से कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी कांग्रेस पार्टी? हम तो समझते हैं 10 के 10 सीट जीतेंगे। हरियाणा में चुनाव का बिगुल अब बच चुका है, आपकी भी टिकटें सारी लगभग हो चुकी हैं, तो यहाँ पे आपकी पार्टी को सीनियर नेता यहाँ पर आएंगे प्रचार करने के लिए? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर से आएंगे। जहाँ हम महसूस करेंगे कि किस सीनियर नेता को आना चाहिए, वहाँ पर उनका प्रोग्राम रखवाएंगे और प्रोग्राम होगा। और जो आज जो परिस्थितियाँ बन रही हैं सारे देश के अंदर, आज जो भारतीय जनता पार्टी के ढोल के पोल खुल गई, जिस तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड में बेनकाब हुए हैं, जिस तरह से एक कांग्रेस के जो घोषणा पत्र इनको पच नहीं रहा है, उसमें मुस्लिम लीग तलाश करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। एक काम अच्छा किया है प्रधानमंत्री ने, जो उनकी नफरत के चलते उन्होंने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का प्रचार अवश्य कर दिया, जिससे कि लोगों में जिज्ञासा बनी और लोग उसको पढ़ने की तरफ सबका आकर्षित हुए। और जिसने कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ लिया वो कभी बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। मंगलसूत्र को लेकर के विवाद चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंगलसूत्र का बयान दिया था प्रधानमंत्री ने, इससे ज़्यादा तो बेशर्मी की कोई बात हो नहीं सकती।
प्रियंका जी ने बयान दे दिया मंगलसूत्र का। ये मंगलसूत्र का मोल क्या जाना? मंगलसूत्र का मोल जानते तो इस तरह से अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ते। मंगलसूत्र का ये इनको मोल पता होता तो जिस तरह से लॉकडाउन में, जिस तरह से नोटबंदी में इन्होंने महिलाओं के जो आभूषण तक जो गिरवी रख दिए थे, अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिए थे इलाज के लिए, इन्होंने पैसे खा करके, इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसे खा करके, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से चंदा लेकर के, दवाइयों का जो बनाने वाली कंपनियों से चंदा लेकर के इन्होंने सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ दी, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो उस बात से ये पता चल सकता है कि वो किस तरह से मंगलसूत्र तो महिलाओं ने लॉकडाउन के तहत कोरोना से अपने परिवारजनों को बचाने के लिए गिरवी रख दिए थे, बेच दिए थे। ये उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकते। बीबी ने 24 लाइव से बातचीत करने के लिए